अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरा मॉडिफिकेशन देखिए, दूसरा कुछ स्टेम जो है वो टेंड्रिल फॉर्म कर देती है। स्टेम क्या करती है? टेंड्रिल। देखिए टेंड्रिल होती क्या है कि जो एक्सिलरी बर्ड होती है ना स्टेम के ऊपर, जैसे स्टेम है, स्टेम में जो ये एक्सिलरी बर्ड है, फिर उसमें से जो स्टेम निकलता है वो पतला सा थ्रेड लाइक निकलता है, जिसको टेंड्रिल कहा जाता है। टेंड्रिल जो है वो एक तो लॉन्ग होता है, थिन होता है यानी पतला सा होता है, और स्पाइरली होता है यानी स्पाइरली चलता रहता है, मतलब जो भी ऐसे वॉल वगैरह होगी उनके ऊपर इस तरीके से कवर करता रहेगा। और सेंसिटिव भी होता है। किसको लेके सेंसिटिव होता है? सरफेस को सेंसिटिव। ठीक है, ये क्या करता है? स्टेम टेंड्रिल क्या है? क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये एक जो टेंड्रिल है ये क्लाइंबिंग ऑर्गन है। अब ये क्लाइंबिंग कहाँ कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है? एक तो ग्रेप्स, ग्रेप वाइन, इसके अलावा गॉड्स में। अब इसमें गॉड्स में क्या क्या आता है? गॉड्स में आपका आता है पंपकिन, आपका वाटरमेलन और कुकुम्बर। वो स्टेम टेंड्रिल यानी स्टेम जो है वो थ्रेड लाइक बन गई, पतली सी है, स्पाइरल है, सेंसिटिव है, और मेनली किस में हेल्प कर रही है? मेनली हेल्प कर रही है प्लांट को क्लाइंब करने में। स्टेम का ही एक मॉडिफिकेशन दूसरा है, ये तो हो गई टेंड्रिल। एक होता है थॉर्न यानी कांटा। कुछ स्टेम कांटे जैसी बन जाती है। ठीक है, ये भी एक्सिलरी से ही बनती है, याद रखिएगा, ये भी एक्सिलरी से ही आई थी और ये भी एक्सिलरी, यानी एक्सिलरी बर्ड। जो एक्सिलरी बर्ड है वो आगे जो स्टेम बनाती है वो कांटे की तरह बन जाती है, यानी थॉर्न जिसे कहा जाता है, कांटे की तरह। ठीक है, जो थॉर्न है वो कैसा होता है? उसकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, हार्ड होता है, पॉइंटेड होता है। ठीक है, हार्ड होता है, पॉइंटेड होता है, और फिर वुडी हो जाता है। पहले वुडी नहीं होता है, पहले थोड़ा सा स्लिमी होता है, फिर बाद में वुडी हो जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? सिट्रस और बोगेनवेलिया। एग्जाम्पल बस याद रखिएगा, बोगेनवेलिया, ये थॉर्न का एग्जाम्पल है। तो ये तो गया आपका, एक अंडरग्राउंड पढ़ लिया, एक आपने टेंड्रिल पढ़ लिया, और एक आपने थॉर्न पढ़ लिया। 3 मॉडिफिकेशन। फोर्थ मॉडिफिकेशन जरा ध्यान से देखिएगा, सब एरियल मॉडिफिकेशन यानी सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम यानी एरियल, सब एरियल मतलब टोटली एयर में ना होके, सब एरियल जो होती हैं, मतलब एक्वेटिक प्लांट की स्टेम की बात करी जाएगी। यहाँ पे जो बात करी जाएगी वो एक्वेटिक प्लांट के स्टेम की बात करी जाएगी। इसमें सबसे पहले एक है ऑफसेट। ऑफसेट जरा देखिएगा क्या है ऑफसेट। एक्वेटिक प्लांट होते हैं कुछ, जैसे पिस्टिया और इकॉर्निया, पिस्टिया और इकॉर्निया। इसमें क्या होता है, इनकी जो ब्रांचेज हैं, इनकी ब्रांचेज भी मेनली लेटरल ब्रांच होती है, मतलब इस तरीके से लेटरल ब्रांच। उनकी ब्रांचिंग में जो नोड्स होते हैं, वहां पे जो ब्रांचिंग के नोड्स होते हैं वहीं पे ही लीफ और इस तरीके से रूट, लीफ इस तरीके से रूट। ये जो बीच में चल रहा है ये क्या है? ये ऑफसेट है। मतलब होता ये है कि जैसे मान लीजिए ये लीफ और रूट है, अब यहाँ पे ग्रो कर रही है, ग्रो करके यहाँ पे जो निकलेगी बाहर की तरफ वो क्या है? वो आपका ऑफसेट है, यानी लेटरल स्टेम। फिर जो इसका दूसरा नोड होगा वहाँ पे फिर से लीफ आ जाएगी, ये फिर ऐसे आगे बढ़ेगी, फिर से यहाँ पे लीफ और रूट आ जाएगा। ठीक है, तो पिस्टिया और इकॉर्निया याद रखिएगा। सब एरियल स्टेम का पहला ए पार्ट। बी देखिए, बी है इसमें सकर्स। ये मिलेगा आप लोगों को बनाना में, पाइनएप्पल में और क्राइसेंथेमम में। इसमें क्या होता है, इसमें भी लेटरल ब्रांचेज होती हैं
और वो जैसे मान लीजिए कि ये अंदर की तरफ ब्रांच है, ये इसकी ब्रांच अंदर है, अंडरग्राउंड की तरफ। सब एरियल कहने का मतलब है कुछ एरियल में कुछ अंदर, या तो ग्राउंड के अंदर हो या पानी के अंदर। सब एरियल मतलब जो पूरी तरीके से हवा में नहीं है। इसमें क्या था, इसमें पानी में भी है, एयर में भी है, और इसमें क्या है, अंडरग्राउंड है। तो जो इसमें स्टेम है वो अंडरग्राउंड होती है। इसके बाद ये जो अंडरग्राउंड पोर्शन है इसमें से फिर अंदर ही लेटरल ब्रांच चलती है, और फिर जो लेटरल ब्रांच के नोड होते हैं वहां से जो है लीव्स, रूट्स निकलता है। ठीक है, तो ये हो गई मेन शूट, मतलब इसमें एक मेन शूट होती है, फिर वहां से वो दोनों तरफ चलती रहती है। तो ये कौन सी शूट हो गई, ये इसकी मेन शूट है। ठीक है, और इसके आसपास फिर बाकी रूट्स निकलती हैं। ऐसा कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम। क्या कहा जाता है, इनको सक्कर्स कहा जाता है। इसी का एक पार्ट होता है रनर, RUNNER, रनर। रनर में मेनली ऐसा घास में होता है। आप लोगों ने देखा हो ना, कभी ग्रास अगर कभी उखाड़ी हो तो एक ग्रास उखाड़ते हो के साथ थोड़ी दूर तक की साथ में उखड़ के आ जाती है, मतलब कि जो ग्रास बिल्कुल ग्राउंड पे अच्छे से चिपक गई है बढ़िया तरीके से। इसमें होता क्या है कि ये इलोंगेटेड होती है। ये मेनली जैसे ग्राउंड है तो ग्राउंड के ऊपर ये इस तरीके से फैलती जाती हैं, फैलती जाती हैं, फैलती जाती हैं, और ये उसके ऊपर ऊपर जो है फिर वहाँ पे लीव्स वगैरह आ जाती है, ब्रांचिंग और लीव्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बस इसमें और सकर में छोटा सा फर्क है कि जो रनर है इसमें लॉन्ग इंटरनोड होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सकर में मेन फर्क क्या था, सकर में कि उसमें एक मेन होता है, फिर वो लेटरल चलता है। इसमें मेनली ये ग्रोथ ही इनकी लेटरली होती है, ये लेटरली ग्रोथ चलती है, और इसमें लॉन्ग इंटर नोड होते हैं। यानी जैसे ये मान लीजिए ये ग्रास है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है, मतलब दूरी पे इनके नोड होते हैं। इनका इंटर नोड जो है वो बहुत बड़ा होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ग्रास यानी घास। फिर इसके बाद इसी का ही सब एरियल का ही एक मॉडिफिकेशन है स्टोलोन। स्टोलोन आपको मिंट और जैस्मिन में मिलता है। इसमें होता क्या है कि स्टेम, जैसे मान लीजिए ग्राउंड है, ये निकल रही है स्टेम, जब ये थोड़ा सा ग्रो करती है स्टेम तो फिर ये नीचे झुक जाती है, झुक के फिर ये जहाँ जिस ग्राउंड पे टच करती है वहाँ फिर से ग्रो करती है। तो इस तरीके से बढ़ते हुए चलती है, और जहाँ पे टच करेगी वहाँ पे फिर निकलेगा भी, मतलब लीफ वगैरह बनेगा भी। फिर ये इस तरीके से ऐसे ऐसे चलती रहती है। इसको कहा जाता है स्टोलोन, यानी इसमें आर्च बनता है, आर्च नीचे की तरफ, ये इस तरीके से फिर बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये हो गई आपकी सब एरियल मॉडिफिकेशन। कौन कौन सी सब एरियल मॉडिफिकेशन, ऑफसेट पिस्टिया इकॉर्निया में मिलेगा, सक्कर जो बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम में मिलेगा, रनर जो ग्रास का है, स्टोलोन जो मिंट और जैस्मिन का है। और किसमें क्या क्या होता है वो याद रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन होती है लीफ की, स्टेम की, जरा उसे भी देख लीजिए। एक होता है इसमें फेलोक्लेड। फेलोक्लेड क्या होता है, जो स्टेम है या तो वो फ्लैट हो जाती है पूरी, या वो सिलेंड्रिकल शेप हो जाती है। स्टेम का वैसे फोटोसिंथेसिस में काम नहीं होता है ना। ये क्या होती है कि जो सूखे एरिया होते हैं ना उसमें मेनली देखने के लिए मिलती है, या क्या कह सकते हैं हम, एरिड रीजन। जो एरिड रीजन होते हैं वहाँ पे हमें फेलोक्लेड देखने के लिए मिलता है। ये ऐसी स्टेम होती है जो फ्लैट हो जाती है, फ्लैट, एकदम फ्लैट, और या तो सिलेंड्रिकल होती है। इनके पास ग्रीन कलर होता है और पिगमेंट्स भी होती है। जो फेलोक्लेड्स होती हैं इनके पास पिगमेंट होता है, और पिगमेंट है तो क्या करेंगी, पिगमेंट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगी। ठीक है, तो ये मतलब फोटोसिंथेसिस में काम कर रही है फेलोक्लेड। जो फ्लैट होता है उसका एग्जाम्पल है ओपेंसिया, OPUNTIA, और जो सिलेंड्रिकल है वो है यूफॉर्बिया। तो ये हो गई आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की कहानी।